इस वीडियो में पहली खबर इजराइल और फ्रांस से जुड़ी है और दूसरी बड़ी खबर भारत और इजराइल को लेकर आ रही है। इजराइल से बुरी तरह पिट रहे हमास ने एक होश उड़ाने वाला ऐलान किया है। हमास जानता है कि लगभग सभी मुस्लिम देश उसके समर्थन में उतर गए हैं। यहाँ तक कि कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में भी हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में हमास ने 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन मुस्लिम देशों और दुनिया के सभी मुस्लिम लोगों से कहा है कि वो पैलेस्तीन के बॉर्डर की तरफ एक बड़ा मार्च निकाले। हमास ने दुनिया भर के लोगों से कहा है कि वो पैलेस्तीन की तरफ बढ़ें। हमास के इस ऐलान ने कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि भारत से भी कई जगहों पर पैलेस्तीन के समर्थन में पहले से ही लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी इस दौरान कुछ घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हमास के ऐलान के बाद फ्रांस पहला देश बन गया है जिसने हमास समर्थकों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। फ्रांस ने हमास के समर्थकों को दौड़ा कर मारा है। जैसे फ्रांस की सड़कों पर हमास के समर्थक जमा हुए तो फ्रांस की पुलिस ने डंडों की बौछार कर दी। फ्रांस को अभी भी याद है कि कैसे कुछ समय पहले मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों ने उसे जलाकर राख कर दिया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि फ्रांस की पुलिस हमास समर्थकों के साथ क्या क्या कर रही है। वैसे आपको बता दें कि अलर्ट तो भारत में भी है। एक दिन पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने पैलेस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी। भारत सरकार से इन छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जा रही है। कई पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि लाखों की संख्या में जो रिफ्यूजी उनके देश में रहते हैं वो आने वाले शुक्रवार को सड़कों पर तांडव मचा सकते हैं। अगर आतंकी संगठन हमास की बात मानकर लाखों लोग सड़कों पर उतर गए तो कई देशों में बवाल मच सकता है। कई पश्चिमी देशों का कहना है कि जो फ्रांस ने किया है वो अब हमें भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। इजराइल और हमास के शुरू हुई जंग के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार इजराइल के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए विशेष चार्टर विमान और दूसरे जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई में इजराइल के काउंसिल जनरल ने बताया है कि इजराइल में 20,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इजराइल में फंसे भारतीयों के सटीक आंकड़े की जानकारी नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य के 7,000 लोग इजराइल में फंसे हुए हैं और विदेश मंत्री को उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी बताया था कि उनके राज्य के लगभग 84 लोग इजराइल में फंसे हुए हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यह भारतीय उच्च शिक्षा हासिल करने, कारोबार और पर्यटन के इरादे से इजराइल गए हुए थे। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। पैलेस्तीन के आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगाई और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया, पर इजराइल ने इसे जंग की शुरुआत करार दी है, जिसके बाद से लगातार दोनों ही पक्षों में गोलीबारी, बमबारी हो रही है। इन सबके बीच भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि वह यहाँ फंसे हुए भारतीयों को निकाल कर लाएंगे। विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि जो भी वापसी करना चाहते हैं हम उन्हें लेकर आएंगे। इजराइल में ज्यादातर भारतीय जो काम करते हैं वह रिसर्च, IT और इजरायली हाउस होल्ड को पर्सनल सर्विस देते हैं। ऐसे में जो भी वहां से निकल कर आना चाहते हैं भारत सरकार अब उनको वहां से निकालेगी। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो यूक्रेन, सूडान और अब युद्धग्रस्त इजराइल से अपने नागरिकों के सेफ रिटर्न की तैयारी में लगा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।